प्यारे छात्रों, वेलकम टू जय क्लासेस ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत। मैं जयनंदन राणा और जय सर आपके लिए आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक की पहली कविता लेकर आए हैं। सूरदास के पद। यह उनके द्वारा रचित महान काव्य संग्रह सूरसागर से संग्रहित है। और सूरसागर में भी भ्रमर गीत से। तो थोड़ा जाने कि भ्रमर गीत क्या है। श्री कृष्ण राजा बनने के बाद वो मथुरा में रह रहे हैं, जहां उनका एक मित्र है जिनका नाम उद्धव है। उद्धव ज्ञान मार्गी है, वह निराकार परब्रह्म को मानने वाला है, अर्थात वह मानता है कि ईश्वर है, लेकिन ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है और इसे योग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और वह योग का बहुत बड़ा ज्ञाता है। तो उस ज्ञानी उद्धव को योग का संदेश देने के लिए श्री कृष्ण गोकुल भेजते हैं, ताकि गोपियां जो कृष्ण के विरहाग्नि में जो जल रही हैं उनको शांत किया जा सके। उद्धव का गोकुल आना, गोपियों से संवाद करना, इसी को महाकवि सूरदास ने भ्रमर गीत का नाम दिया है। तो आए अब हम शुरू करते हैं। इसमें से 4 पद हैं। 4 पदों में से उद्धव ने गोपियों से क्या कहा है वह कुछ भी वर्णन नहीं है। सब के सब गोपियों का उत्तर है जो उद्धव को दिया गया है। तो यही हमें जानना जरूरी है कि उद्धव ने क्या कहा होगा। बस यही कहा होगा कि योग को अपनाओ। ये श्री कृष्ण कोई ईश्वर नहीं है, साधारण मानव है, ईश्वर का कोई आकार होता ही नहीं है। तो यह पागलपन है कि श्री कृष्ण को तारनहार मानना, श्री कृष्ण को ईश्वर मानना। इसलिए ईश्वर को यदि सच्चे ईश्वर की शरण में जाना चाहते हो तो योग मार्ग को अपनाओ। तो गोपियां इसके जवाब में क्या कहती हैं यह हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला पद। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपर सरहत स्नेह तगाते नाहिन अनुरागी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम तो बहुत ही बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हो, बड़े ही भाग्यवान हो तुम। क्यों जी? हम लोग भाग्यशाली मानते हैं जिसके पास खूब धन है, खूब पैसा है, लोग समाज में लोगों के बीच में इज्जत है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, उसको सोचते हैं बड़ा भाग्यशाली आदमी है जो अपने कार्यों से अचंभित कर दिया हो, लोगों को महान काम किया हो। तो गोपियां यहाँ क्यों कहती हैं कि भाग्यशाली है। अपरस रहस्त स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। स्नेह के धागे से, प्रेम के बंधन से अलग रहा, उसके मन में अनुराग नहीं हुआ किसी के प्रति। किसी की सुंदरता को देख करके वह आकर्षित नहीं हुआ, इसलिए वह बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है। अर्थात यदि वह प्रेम किया होता जन सामान्य की तरह तो वह भाग्यशाली नहीं होता, वह भाग्यहीन होता। गोपियां आगे उदाहरण देके कहती हैं। क्या कहती हैं? पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैनी पात कमल फूल के पत्ते अहरनिश 24 घंटे रात दिन पानी में रहते, लेकिन प्रकृति ने इस तरह की
गजब की चिकनाहट दी है कि पानी उसे कुछ नहीं कर पाता। पानी उसमें छलक जाता है, पानी के प्रभाव से वह अप्रभावित रहता है। तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम भी प्रेम से अप्रभावित रहते हो श्री कृष्ण के सानिध्य में। वही श्री कृष्ण जो पूरी दुनिया को प्रेम की शिक्षा देते हैं, प्रेमियों के सिरमौर है वो, उसके सानिध्य में रह करके भी तुम 2.5 अक्षर का प्रेम का पाठ तुम नहीं पढ़ सका। अगला उदाहरण गोपियां देती हैं, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों भागी। और तेल की मटकी, तेल का पात्र, मिट्टी का बर्तन, पुराने जब अभी भी मिट्टी के बर्तन में जहाँ गाय भैंस के दही से घी निकाला जाता है, वो मिट्टी के पात्र में रखा जाता है, मटकी में रखा जाता है। और वह तेल की चिकनाहट उसमें आ जाती है, और चिकनाहट इस तरह से आ जाती है कि उसको पानी में भी डुबोया जाए तो पानी का अंश उसमें समाता नहीं है, पानी के छींटे उस पर क्या प्रभावित रहते हैं। तो गोपियां कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण प्रेम रूपी पानी के छींटे तुम पर डालते चले गए, लेकिन तुम में उस छींटों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए तुम भाग्यशाली हो। अर्थात तुमने किसी से प्रेम नहीं किया, तुम्हें किसी से अनुराग नहीं हुआ, इसलिए तुम बड़े ही भाग्यशाली व्यक्ति हो। आगे गोपियां उदाहरण देती हुई कहती हैं, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप बयागी। और प्रीत नदी, प्रेम रूपी नदी तुम्हारे बगल से, तुम्हारे करीब से गुजरी, लेकिन उसमें तुम डुबकी नहीं लगाया। अर्थात श्री कृष्ण तुम्हारे अगल बगल इर्द गिर्द में रहे, जो संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, और तुम उसका दोस्त होकर के भी प्रेम का पाठ तुम नहीं पढ़ा। प्रेम रूपी नदी में तुमने पांव नहीं भिगोया, तुमने उसमें डुबकी नहीं लगाया। इन सब उदाहरणों के माध्यम से गोपियां कहना चाहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े ही अभागे हो, तुम भाग्यशाली नहीं हो बल्कि भाग्यहीन हो, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के बीच में रहते हो, उनके सानिध्य में रहते हो, उनके मित्र होने के नाते, लेकिन तुम श्री कृष्ण से प्रेम का अक्षर नहीं सीखा। और तुम या जो जिंदगी जी रहे हो, प्रेम रहित जिंदगी जी रहे हो, या प्रेम रहित जिंदगी जो होती है वह बोझिल जिंदगी होती है, नीरस जिंदगी होती है, व्यर्थ की जिंदगी होती है। तुम ऐसी जिंदगी जी रहे हो और तुम संदेश भी लाए हो हमें देने के लिए, तो यह कहने के लिए कि प्रेम से दूर रहो। तो यह तुम्हारा अभागापन है। गोपियां इन उदाहरणों के माध्यम से उलाहने देती हैं। ये नहीं कहती कि सचमुच में उद्धव भाग्यशाली है, बल्कि महाभाग्यहीन व्यक्ति है। लेकिन अपनी स्थिति गोपियां स्पष्ट कर देती हैं श्री कृष्ण के प्रति। क्या कहती? सूरदास अबलाम मोरी गोड़ चाटी जो पागी। लेकिन सूरदास कहते हैं गोपियों की मनसा को स्पष्ट करते हुए, गोपियां क्या कहती हैं? हम तो भोली भाली हैं, अबला हैं,
गूढ़ चाट ज्यों पागी। हमारी स्थिति चींटियों के समान है। जिस तरह से गुड़ के पाग में गुड़ के पाग के प्रति चींटियां आकर्षित हो जाती हैं, वे वहां जाती हैं उसकी मिठास को लेने के लिए। वह मिठास लेती हैं, लेकिन उसमें चिपचिपाहट होती है और उसी में चिपक जाती हैं, चिपक करके मर भी जाती हैं। लेकिन ये चींटियां गुड़ के पाग से अपने आप को दूरी नहीं बनाती। अपनी स्थिति जानते हुए कि वहाँ वे मिठास लेने जाएंगी, खाएंगी, टेस्ट करेंगी और संभवतः वे उसी में चिपक कर मर जाएंगी। तो यह अपने भविष्य को जान रही हैं, जानने के बावजूद भी वो गुड़ से पाग से दूरी नहीं बनाती हैं। तो गोपियां भी स्पष्ट कर देती हैं कि वे अबला हैं, भोली वाली हैं, श्री कृष्ण से वो दूरी नहीं बना सकती। वे श्री कृष्ण गुड़ का पाग है और हम सब चींटियां हैं, और जिस तरह से चींटी गुड़ से दूर नहीं रह सकती, उस तरह से हम भी श्री कृष्ण से, उनके प्रेम से दूर नहीं रह सकते। भले ही चींटियों की तरह चिपक कर क्यों न मर जाएं, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम के रास्ते में वो स्वयं को बर्बाद क्यों ना कर ले, तबाह क्यों ना कर ले, फिर भी वे श्री कृष्ण से दूरी नहीं बना सकते। वो तो अपनी स्थिति को गोपियां स्पष्ट कर देती हैं। अब अगला पद, जिस पहले पद में गोपियां मुखर विरोध करती हैं, उलाहने देती हैं, ताने मारती हैं, दूसरे पद में गोपियां अपनी स्थिति को, अपने दिल की बात को वो उद्धव को ही बताती हैं। क्या बताती हैं? एक प्रेम में ठोकर खाए हुए, प्रेम में छले हुए, प्रेम से धोखा खाए हुए व्यक्ति की जो हाल होती है, उसके बाद वो किसी को सुनाने के लायक नहीं रहता है। वही बात गोपियां उद्धव को बताती हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम की राह में चला, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें किस हाल में छोड़ा, यह स्पष्ट करती हैं गोपियां। क्या कहती हैं सुनिए। मन की मन ही मान रही, कह लिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत गई। अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा से, मन की मन ही मान रही है उद्धव, दिल की बात दिल में ही दफन होकर रह गई। दिल की बात दिल में ही रह गई, अर्थात दिल की बात हम किसे सुनाएं, कौन सुनेगा मेरे हाल दिल की बात। कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही जर परत गए। कहने का दिल तो चाहता है उद्धव, लेकिन कैसे कहें, किसको कहें। अवधि आधार आस आवन की तनमन विधा से, श्री कृष्ण के आने का आधार बना करके कि श्री कृष्ण आएंगे, उनका आधार उन्होंने बनाया और उसी के सहारे कि वो तन और मन, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट को वे बर्दाश्त करती चली गई, सहते चली गई। क्या सोच करके कि वो देश में कभी न कभी, सप्ताह, महीने, साल में कभी न कभी आएंगे, प्रेमालाप करेंगे और पूर्व की तरह वो खुशियां लुटाएंगे। तो ऐसा सोच करके गोपियां प्रेम के दर्द को, जुदाई के दर्द को वो सहती चली गई। सारे मानसिक कष्ट, सारे शारीरिक कष्ट को सहती चली गई। तो फिर अब
दुख क्या है? अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह रही, लेकिन यह जो जोग संदेश तुमने जो सुनाया, श्री कृष्ण ने भेजा, उसको सुन सुन करके जो विराग्नि है वह भड़क गई है। अर्थात जोग के संदेश ने हमारे विराग्नि में घी का काम कर दिया है। इसको, इसके ज्वाला को, विराग्नि की ज्वाला को उसने धधका दिया है। चाहती होती गुहार जितने उतने धार बही। मैं चाहती हूं कि खूब गुहार करूं, शोर शराबा करूं। क्या शोर शराबा करूं? यही कि श्री कृष्ण ने धोखा दिया है, वो छलियां हैं, धोखेबाज हैं। लेकिन कहूं तो कहूं कैसे, किसको कहूं? क्योंकि एक समस्या और है, जितना ही गुहार करना चाहते हैं, जितना कंप्लेन शिकवा शिकायत करना चाहते हैं, वो श्री कृष्ण के प्रेम में उतना ही डूबती चली जा रही हैं। तो फिर गुहार करें किसको? और गुहार करने से फायदा क्या मिलेगा? अर्थात इतना अंतर्द्वंद है कि अपने कष्ट को, अपने क्लेश को, अपने विराग्नि को, इस दहन को, विराग्नि की दहन को वो किसी के सामने रख भी नहीं सकती। सूरदास अब धीर धरी ही क्यों, मर्यादा ना रही। गोपियां कहती हैं अब धैर्य कैसे रखें? पहले उन्होंने धैर्य रखा था। कैसे धैर्य रखा था? आधार बना करके कि श्री कृष्ण आएंगे। कब आएंगे ये पता नहीं, आएंगे जरूर। लेकिन उद्धव ने यह संदेश देकर के बता दिया कि वो तो स्वयं दूरी बनाना चाहते हैं। तो हम कैसे धीरज रखें? अब मर्यादा न रहे। उन्होंने मर्यादा नहीं रहने दिया श्री कृष्ण ने। उन्होंने हमारे प्रेम का कद्र ही नहीं किया। अर्थात गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, निश्चल प्रेम करती हैं, और वे उम्मीद करती हैं कि श्री कृष्ण भी गोपियों से प्रेम करते होंगे। यही सोच करके उनका प्रेम प्रगाढ़ होता जा रहा था कि श्री कृष्ण से गोपियां प्रेम करती हैं, और कृष्ण भी गोपियों से प्रेम करते हैं। लेकिन आज यह स्पष्ट हो गया कि गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति एक तरफा था, वन साइडेड था। श्री कृष्ण यदि प्रेम करते तो नीरस जोग का संदेश गोपियों के पास नहीं भेजते। उद्धव जानते हैं, श्री कृष्ण जानते हैं कि गोपियां उन्हें कितना प्यार करती हैं। इस सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने जोग का संदेश भेजा। तो गोपियां ठगी हुई महसूस करती हैं, छली हुई महसूस करती हैं। क्या कि श्री कृष्ण ने उन्हें छल दिया, ठग दिया, धोखा दिया। श्री कृष्ण के प्रेम के पथ पर उन्हें खुशी नहीं मिली, निराशा मिली है। लेकिन उनकी समस्या यही है कि वो श्री कृष्ण के प्रेम से दूरी भी नहीं बना सकते, क्योंकि जितना वो दूरी बनाना चाहती हैं, जितना गुहार करना चाहती हैं, जितना शिकवा शिकायत करना चाहती हैं, उतना ही श्री कृष्ण के प्रेम में आकंठ डूबती चली जाती है। अब अगला 2 पद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।